नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके जीवन से संबंधित एक ऐसे पहलू को उठाऊंगा, उससे संबंधित जो ज्योतिषीय पक्ष हैं उसको आपके सामने रखूंगा, जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। शर्म के कारण लोग इस बात को नहीं उठाते हैं और किसी अपने परिचित ज्योतिषी से पूछते भी हैं तो उनको इसका आंसर नहीं मिल पाता है। एक छोटा सा हिस्सा ही मैं यहाँ रखूँगा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यह हमारे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स का हिस्सा है, यानी उसमें जब आप मैरिज टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। सेक्सुअल लाइफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर मेल के लिए यानी जेंट्स के लिए आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और जो लाइफ स्टाइल है, इस कारण स्पर्म काउंट का कम होना, साथ ही साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे शीघ्र पतन भी बोलते हैं, अपने पार्टनर का संतुष्ट नहीं करना, ये सब समस्याएं काफ़ी आम हो गई हैं। और तलाक के कारणों में ये भी एक समस्या है कि जो मेल पार्टनर है वह अपने वाइफ को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है और दूसरे तीसरे कोई ना कोई ब्लेम उन पे लगा दिया जाता है कि ये वाइफ में ही समस्या है, यहीं बदचलन है, या और विभिन्न प्रकार के कारण तलाक के लिए। लेकिन यदि समय रहते आप अपनी समस्या को पहचान लें और उसका उपाय करें तो ठीक हो सकता है। यदि आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो निसंकोच डॉक्टर से मिलें। वो 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर में चमत्कार करने वाले बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, लाज शर्म छोड़ें और अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दें। आप अपनी कुंडली में, ऐसे ही मैंने एक चार्ट ले लिया है, कोई बर्थ डिटेल्स नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे इस एस्ट्रोसेज के भाव संधि में आप चले आएंगे और 7वें के सबलॉर्ड को देखेंगे। वैसे इस केस में 7वें के नक्षत्र लॉर्ड का भी आवश्यकता होता है, लेकिन चूंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ 7वें के सबलॉर्ड पर ही आपको समझाऊंगा। यदि 7वें का सबलॉर्ड सूर्य ग्रह है तो सेक्सुअल लाइफ में प्लीज़र यानी सुख नहीं मिलता है। यदि चंद्र ग्रह है तो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक सेक्सुअल लाइफ होता है। जब मार्स यानी मंगल होता है तब जातक ज़बरदस्ती कंपल्सरी सेक्स रिलेशन बनाता है। जब जुपिटर होता है यानी गुरु, तो जातक एक जेंटल यानी एक सामान्य तरीके से आनंददायक सेक्स रिलेशन बनाता है। वीनस जब होता है तो एक्सट्रीमली प्लीज़र, चूँकि वीनस इसका कारक ही है, सेक्सुअल रिलेशन का कारक ही है, तो आनंददायक सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। सैटर्न यानी शनि होने पर जातक अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मरकरी होने पर जातक एक से ज़्यादा बार सेक्सुअल रिलेशन की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वह असफल भी हो जाता है। राहु और केतु ये दूसरे प्लेनेट, उनके नक्षत्र और अन्य जो उनका रिजल्ट है भाव, उस पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर राहु भी यदि है तो उसका भी यदि औसत रूप में आप समझें तो वो भी सही है, और केतु है तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा सेक्सुअल लाइफ में। अभी मैंने आपको ये सिर्फ बताया 7वें के सबलॉर्ड से, लेकिन चूंकि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा सभी सबलॉर्ड किसी न किसी भाव से ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ मंगल में जब आप देखेंगे तो मंगल में क्या है, 4, 5, 11, 12, 7, 8, फिर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। जब 7वें का सबलॉर्ड मंगल हो और मंगल में 7, 8, 12 हो
तो जातक सेक्सुअल रिलेशन में हिंसक हो जाता है, एकदम गुस्से वाला। साथ ही साथ जातक ओवर सेक्स भी हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा उसे सेक्स की लत भी लग जाती है। तो जो ये भावों के कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी रिज़ल्ट को बदलते हैं। साथ ही साथ सेक्सुअल रिलेशन देखने के लिए हमें पहले भाव और पांचवें भाव का भी अध्ययन करना होता है। और जो आप कोई भी आप काम करते हैं उस काम से जो आपको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपका डिज़ायर का फुलफिलमेंट होता है, वो 11वें भाव से देखते हैं। यानी हमें 7वें के साथ साथ 1, 5 और 11 इसके भी सबलॉर्ड का अध्ययन करना होगा, फिर हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही हमें शुक्र का भी अध्ययन करना होता है, क्योंकि शुक्र क्या है, सेक्सुअल लाइफ का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त होकर 5, 8, 12 को बताता हो, 1, 6, 8, 12 को बताता हो, 1, 4, 10, 8, 12 को बताता हो, तो 10 में 9 केसेस में जातक का सेक्सुअल लाइफ हैप्पी यानी संतोषजनक कहिए, सेटिस्फैक्ट्री कहिए, वो नहीं होता है। यानी उसका पार्टनर, ये मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी यदि आप मेल हैं और आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो 10 में 9 केसेज में ऐसा होगा कि जातक अपने पत्नी को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो यदि ये सब समस्या आपके साथ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, या जो भी आपके साथ स्पर्म का काउंट कम होना या किसी भी प्रकार का, तो आप बेझिझक डॉक्टर से मिलें, कोई भी नीम हकीम बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। इसमें ज्योतिषीय उपाय क्या मदद करेंगे, आपके जो ग्रहों की निगेटिव इंटेंसिटी जो 8 और 12 के कारण आई हुई है, जिस कारण आप टेंशन में रहते हैं, और 12 लॉस का है, पैसे की हानि का है, तो उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा कम करेगा। यानी यदि मान लेते हैं आपके 7वें का सबलॉर्ड मंगल है, विभिन्न भावों के साथ इसमें 8 और 12 भी है, तो मंगल की रेमेडीज़ जब आप कुंडली के अनुसार करेंगे तो उस बीमारी के कारण थोड़ा टेंशन आपका कम होगा, आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई उपाय ग्रहों के कर दें, जो बीमारी है वो बिना दवा के सही हो जाएगी। ज्योतिष आपके लिए एक सहायक के तौर पे काम करेगा। अंधविश्वास में और विश्वास में बहुत ही महीन फर्क होता है, इस अंतर को समझिए। यदि आप हमारे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। काफ़ी डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स पे चर्चा होगी जो मैं उसमें पढ़ाता हूँ। शादी कब होगी, शादी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा, किस दिशा में होगी, साथ ही साथ एज का डिफरेंस भी यदि हो सकता है, विभिन्न प्लैनेट्स जो 7वें के सबलॉर्ड बनते हैं उनका क्या असर होता है, हैप्पी मैरिड लाइफ कब होगा, अनहैप्पी मैरिड लाइफ कब होगा, लव मैरिज कब होगा, तलाक कब होगा, सेक्सुअल रिलेशन कब होगा, कब कौन से ऐसे जातक होते हैं जिनका वो ओवर सेक्स्ड होते हैं, साथ ही साथ उनका एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशन बनाने की इच्छा होती है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ये सब केसेस आपको मिल जाएंगे। कब जातक कुंवारा रह जाएगा यानी अनमैरिड, उसकी शादी नहीं होगी, कब जातक लिव इन में रहता है, कब जातक की बिना शादी के उसकी सभी सेक्सुअल डिज़ायर पूरे होते रहते हैं और उसकी शादी नहीं हो पाती है। यानी कोई भी टॉपिक आप लेंगे काफ़ी बड़ा है और उसमें आपको डिटेल्ड में जाने के लिए समय देना होगा और साथ ही साथ मेरे मार्गदर्शन में आपको अपना कुंडली प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप भी इस जर्नी में आना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो मैंने
केपी एस्ट्रोलॉजी का बेस रखते हुए ज्योतिष की अन्य ब्रांचेस को भी इसमें सम्मिलित किया है, जिससे आप सटीक तरीके से कुंडली का विश्लेषण कर सकें और ग्रह दोषों के जो उपाय बन रहे हैं उससे अपने क्लाइंट को बता सकें। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।